न्यू लेसन। हमारे सिलेबस में काफ़ी पार्ट खत्म हो गया है। आज जो चैप्टर हम देखेंगे वो होगा हमारा एसिड, बेस और सॉल्ट, ये हमको देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो हमको पढ़ना है कि व्हाट इज़ एसिड, एसिड क्या होता है, हम ये देखेंगे। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। ठीक है, इसी तरह से फिर हमको देखना है कि बेस क्या होता है। ठीक, उसके बाद हम कुछ थ्योरीज देखेंगे, कुछ थ्योरीज देखेंगे जो एसिड और बेस को डिफाइन करती हैं। तो अलग अलग थ्योरीज आई, जो सबसे एडवांस है वो लिविस थ्योरी है। ठीक है, तो हमको जो 3 थ्योरीज देखनी है वो कौन सी हैं। एक फ्रेंड्स है हमारी अरहीनियस का कॉन्सेप्ट है, अरहीनियस कॉन्सेप्ट। दूसरा जो है हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो कौन सा होगा, अभी मैंने नाम लिया था, लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हम आज देखेंगे। उसके बाद जो आगे हमारे आगे क्या आएगा, आगे हम सॉल्ट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्ट्स पढ़ेंगे, फिर पीएच के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम आखिरी में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको बीच बीच में भी बताते रहूँगा। ठीक है, तो आप इसको लिख के देखिएगा। ठीक है, तो वो सब चलता रहेगा। तो पहले हम शुरू करते हैं। होपफुली आज के लेक्चर में इतना टॉपिक तो हमको खत्म करना ही है। ठीक, तो शुरू करते हैं। देखो फ्रेंड, एसिड क्या होता है। एसिड लैटिन में, एक लैटिन जो शब्द है, लैटिन जो शब्द है एसिड, उसका मतलब क्या होता है फ्रेंड, सोर, मतलब खट्टा। आप अगर सोच के देखें कि अगर आप एसिड के नाम याद करेंगे तो आप क्या क्या नाम याद कर सकते हैं कॉमनली एसिड। तो आप अगर सोचेंगे तो मुझे लगता है आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम ज़रूर याद आएगा। इसी तरह से आप सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम H2SO4 लिखते हैं, वो आपको याद आएगा। ठीक, और अगर आप ऐसे कॉमन नेचुरल जो सोर्सेज हैं जिनको हम एसिड को हम कंज्यूम भी करते हैं, तो वो अगर आप एसिड का नाम सोचेंगे तो एक नाम आपको ज़रूर याद आएगा, जो है आपका सिट्रिक एसिड, जो सिट्रस फ्रूट्स में होता है, जैसे कि लेमन, नींबू में जो सिट्रिक एसिड होता है वो। फिर आप अगर थोड़ा सा और जानते हैं तो आपको एसिटिक एसिड के बारे में भी थोड़ा सा आपके माइंड में चल रहा होगा, जो सिरका होता है, विनेगर। ठीक है, तो वो, तो ये सब कॉमन एसिड्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो। तो एसिड ध्यान रखना, एसिड एक जो सोर जिसको हम बोलते हैं, पहले के समय में एसिड यही माना जाता है, जो खट्टा पदार्थ है वो एसिड है। ओके, तो फ्रेंड्स जैसे नेचुरल अगर हम सोर्स देखेंगे तो एप्पल है, तो एप्पल में भी एसिड होता है। ठीक है, मैलिक एसिड है। इमली है, उसके अंदर भी एक एसिड है। नींबू है, ऑरेंजेस हैं। अभी आपने देखा होगा कि इनमें विटामिन सी होता है, जो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कोविड के टाइम में सिट्रस फ्रूट जो थे वो सब खा रहे थे, आंवला, निम, जो आपका सिट्रस फ्रूट, लेमन की जो लिमसी जो गोलियाँ चलती थी विटामिन सी की, तो वो सब कंज्यूम होता था। ठीक है, तो ये सब एसिड के बारे में है, बेसिक बेसिक चीज़ें। हमारे नोट्स में देखते हैं हम, तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एन एसिड इज एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग ए प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। अब देखो ये एक डेफिनेशन है, ये जो है ये डेफिनेशन कहाँ से ली गई है, ये डेफिनेशन ली गई है ब्रॉन्स्टेड जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से। आगे हम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक एसिड एक वो सब्सटेंस है जो जो जिसमें हाइड्रोजन है और जो कैपेबल है उस हाइड्रोजन को डोनेट करने के लिए। तो वो जो डोनेट कर देगा तो वो एसिड है, ये बताया गया है। इन लैटिन एसिड मीन सोर, एसिड आर ए क्लास ऑफ कंपाउंड दैट आर सोर एंड पंजेंट इन टेस्ट। तो एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और ये वो उन जो होती है इनमें टेस्ट, पंजेंट, तीखा सा टेस्ट होता है। ठीक है, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम इसकी देखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक आप अभी भी देख लीजिए, बाकी जब हम चैप्टर को एंड करेंगे तो आपको काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक आप खुद से भी लिख लोगे जब हम तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। ठीक है, तो क्या फ्रेंड, पहली क्या है कि एसिड्स आर मैटर्स इन विच हाइड्रोजन इज फाउंड एंड इन एक्वस सोल्यूशन दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। तो ये वाला जब हम एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। दूसरी, एसिड इज जनरली फाउंड इन सिट्रस फ्रूट लाइक लेमन, टेमरिन एटसेट्रा। ये मैंने आपको अभी बताया कि नींबू और इमली ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं जो खट्टे होते हैं वहाँ पे एसिड होता है। सिट्रिक एसिड इज फाउंड इन लाइम एंड टार्टरिक एसिड इन टेमरिन, ये अभी हम देखेंगे। और सम ऑफ द मेन एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, दीज आर दी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एसिड। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर आप देखेंगे HCl, H2SO4, HNO3, ऑक्जेलिक एसिड COOH होल ट्वाइस, एसिटिक एसिड में CH3 COOH। ठीक है, फॉर्मिक एसिड HCOOH। जो फॉर्मिक एसिड होता है, ये जो चींटी जो डंक मारती है उसके अंदर होता है। तो आपने कितनी बार देखा होगा कि कई बार कोई जानवर हमको काटता है तो हम लोहा रगड़ते हैं। वो क्यों रगड़ते हैं फ्रेंड, क्योंकि वो जो लोहा होता है वो आयरन होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, और जो 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 हमको डंक लगा होता है वो एसिडिक होता है, तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको रगड़ते हैं। ठीक है, एसिड्स आर कोरोसिव इन एक्शन। एसिड क्या होते हैं, कोरोसिव इन एक्शन, मतलब ये जो भी मेटल है उसको ख़राब करते हैं। तो मेटल की रिएक्शन आपने देखी है एसिड के साथ, हम जैसे सोडियम है और ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2, या फिर
आयरन है, HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो FeCl2H2, इसको बैलेंस कर सकते हैं हम, ठीक है। तो एसिड क्या होते हैं, कोरोसिव इन एक्शन होते हैं, और जब हम कुछ भी वेन वी कुक एसिडिक फूड इन ब्रास और कॉपर यूटेंसिल दे रिएक्ट विथ मेटल एंड कोरोड देम, ठीक है। तो कॉपर के साथ भी रिएक्शन हो सकती है एसिड की, तो जब उसको बनाते हैं तो उनको खराब करता है, ठीक है। फिर ये देख सकते हो ऑक्यूरेंस, तो मिनरल एसिड जो है, मिनरल एसिड का मतलब समझते हो आप, जो जो हमको रॉक से और इनसे मिलते हैं, और नेचुरल एसिड जो नेचुरल जो फूड सोर्सेज है वहाँ से मिल रहे हैं, ओके। तो लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ, सिट्रिक एसिड भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। सिट्रिक एसिड, दीज आर ऑल नेचुरल एसिड, एंड एसिड जो कि हमको मिनरल से मिलते हैं, कौन से, HCl, HCl को इस तरह से लिखना है फ्रेंड्स, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। कंसंट्रेशन देखेंगे तो ध्यान रखना, एसिड भी तीन अलग अलग प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जिनमें तो बिल्कुल धुआं निकलता होता है, फ्यूम्स निकलते होते हैं, ठीक है। तो एसिड की क्वालिटी अभी देखना है हमको कि ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो जो एसिड बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन दे देगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, जो थोड़े से कम देगा वो वीक होगा, और डाइल्यूट इसके अंदर क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होगा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, जब भी आप एक एसिड स्ट्रांग होता है तो उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेट एसिड, और जो डाइल्यूट होता है उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, डाइल्यूट इज जनरली अ वीक एसिड, तो वीक एसिड को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड। ध्यान रखना, जब भी आपको कंसंट्रेट एसिड को डाइल्यूट करना है, क्या करना है आपको, कंसंट्रेट एसिड को क्या करना है आपको, डाइल्यूट करना है, तो आप कैसे करेंगे, आप सिंपल उसमें पानी मिलाएंगे, यही आप सोच रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना है, अगर आपने जैसे ये एक जार है और इसके अंदर यहाँ एसिड है, अब इसको आपको डाइल्यूट करना है, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर ऊपर से पानी डालोगे, तो ये बिल्कुल गलत है, दिस इज़ वेरी डेंजरस। क्यों, क्योंकि क्या होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेसन में कि कुछ रिएक्शंस होती हैं जो एक्सोथर्मिक होती हैं, तो जैसे ही आप एसिड में वाटर मिलाओगे तो बहुत सारी हीट निकलेगी, तो फ्रेंड जो हीट निकलेगी वो आपके मुंह पे भी आ सकती है हीट, ठीक है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, पहले आप बहुत एक बड़े जार में पानी लोगे, और उस बहुत सारे पानी में थोड़ा थोड़ा एसिड डालोगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा एसिड, जो थोड़ा थोड़ा एसिड डालोगे तो वो डाइल्यूट होता जाएगा। आपको कभी भी एसिड में पानी नहीं डालना है, ओके। तो ये एक मेथड थी। अच्छा, इस तरह से हो गया हमारा। अब हम कुछ सब्सटेंस देखेंगे जिनमें जो कॉमन एसिड, नेचुरल एसिड प्रेजेंट होते हैं वो देखेंगे। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, टेमरिन में टार्टरिक एसिड, विनेगर एसिडिक, कर्ड दही में लैक्टिक एसिड, ठीक है। मैंने आपको फिजिकल और जब केमिकल चेंज पढ़ाया था तो मैंने आपको एक मेथड, एक चीज़ बताई थी, सॉरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा होना। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो लैक्टोस होता है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, तो ये लैक्टिक एसिड खट्टी होती है, ठीक है, ठीक है। टोमेटो में ऑक्जेलिक, गैस्ट्रिक जूस, जो हमारे जो खाने में जो हमारा खाना पचता है वहाँ पे HCl निकलता है, एसिडिटी की शिकायत हो जाती है, तो वो HCl जब बॉडी ज़्यादा हो जाता है तो होती है। चाय में टैनिक एसिड, ठीक है, रेड एंट में मैंने आपको बताया फॉर्मिक, लेमन में एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो ये सब है, इसको आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे जो हमारा है वो आपके आएगा बेस। बेस देखते हैं फ्रेंड्स। A substance is called base if its aqueous solution tastes bitter and turns red litmus blue or neutralizes acid। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, बेस इसका टेस्ट बिटर होगा, जो हमारा एसिड था उसका टेस्ट सोर होगा। बेस जो है OH नेगेटिव देगी किसमें, एक्वस सोल्यूशन में, एसिड आपका H+ देगा एक्वस सोल्यूशन में। उसके बाद ध्यान रखना, लिटमस टेस्ट की बात होगी तो एक फॉर्मूला आप ध्यान रखना, अनिल। तो अनिल में क्या होगा, एसिड नीले से लाल, मतलब एसिड जो होगा वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगा, रेड कर देगा। अब लिटमस पेपर क्या होता है, जो लाइकेन होता है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उससे ये बनता है लिटमस पेपर, ठीक है। अब वो लिटमस पेपर अलग अलग, ब्लू वाला भी आता है, रेड वाला भी आता है। तो आप क्या करोगे, अगर जो ब्लू वाला लिटमस पेपर लोगे, अगर आप उसको एसिड में डालोगे तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड, रेड हो जाएगा, मतलब एसिड नीले से लाल। तो बेस जस्ट अपोजिट होगा, लाल से नीला। तो ये क्या करेगा, एसिड, एसिड यहाँ पे आप लिखोगे तो जो ब्लू से रेड कर देगा, और बेस क्या करेगा, रेड से ब्लू कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलो, सब्सटेंस इज कॉल्ड बेस इफ इट्स एक्वस सोल्यूशन टेस्ट बिटर, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू और न्यूट्रलाइजेस एसिड। उसके बाद क्या है, बेसिस आर कंपाउंड्स ऑफ मेटल दैट बिहेव लाइक मेटल विच रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। देखिए फ्रेंड्स, ये वाली जो डेफिनेशन है रेड में लिखी हुई है, बेस की कॉमन डेफिनेशन है, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन आएगा, तो जैसे अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आया लिखा व्हाट इज बेस, तो आप ये मत लिखना, आप सिर्फ ये लिखोगे ये वाली कॉमन डेफिनेशन, ठीक है, ये वाली कॉमन डेफिनेशन लिख दोगे। तो क्या लिखोगे, ए बेस इज ए सब्सटेंस इज कॉल्ड बेस इफ
तीन कंडीशन, इफ तीन, हम एसिड में भी यही लिखना, इफ इट्स एक्वस सोल्यूशन टेस्ट बिटर, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ठीक है, और एंड न्यूट्रलाइजेस एसिड, बस ये तीन चीज़ें लिख देना। और उसके बाद एक चीज़ और लिखनी है, हाँ, इफ इट्स एक्वस सोल्यूशन टेस्ट बिटर एंड गिव्स OH नेगेटिव आयंस, गिव्स OH नेगेटिव आयंस, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू और न्यूट्रलाइजेस एसिड। अगर आप ये लिख दोगे तो आपकी डेफिनेशन सही होगी। अगर वहाँ पे आता है सिर्फ डिफाइन एसिड या डिफाइन बेस 3 नंबर में, अगर 5 नंबर में फ्रेंड्स क्वेश्चन आएगा तो ऐसे कभी नहीं आएगा। वो आपसे ये पूछेंगे कि आप बताइए डिफाइन अरीनियस एसिड या डिफाइन ब्रॉन्स्टेड एसिड, क्योंकि अरीनियस ने जो एसिड की डेफिनेशन दी थी वो अलग है, ब्रॉन्स्टेड ने अलग दी थी, और लिविस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एसिड की डेफिनेशन अलग दी थी। तो अगर एक कॉमन डेफिनेशन आती है तो आप सिर्फ ये लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आप ना नहीं भी लिखेंगे आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आप ना भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो जब आप अगर मेटल और नॉन मेटल आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बेसिस आर कंपाउंड्स ऑफ मेटल, क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं फ्रेंड वो बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। द बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, कॉस्टिक सोडा एंड कॉस्टिक पोटाश आर द मेजर बेसिस। तो एग्जाम्पल बेस के NaOH, KOH, ठीक है, ये कॉस्टिक सोडा, दिस इज कॉस्टिक पोटाश। कॉस्टिक सोडा इज यूज फॉर रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड मेकिंग पेपर, ये NaOH का यूज़ लिखा हुआ है। कॉस्टिक पोटाश जो है यूज टू मेक वेरियस सोप्स एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, ये यूज़ लिखे हुए हैं। आगे देखते हैं हम। अब देखो अब ये इंडिकेटर्स की बात है फ्रेंड्स ये इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल अभी बताया लिटमस का, लिटमस पेपर, तो ऐसे अलग अलग इंडिकेटर्स हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। तो ये एक तो लिटमस, पहले नाम याद कर लो, लिटमस, टर्मरिक और रेड कैबेज, ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। फिर ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर सिंपल होते हैं, ऑनियन और वेनीला, ठीक है, वेनिलिन एक केमिकल होता है, वहाँ से नाम आया वेनिला। फिर आपके सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन साइंस में किया है वो तो नाम जानते होंगे, फिनॉप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो हमने क्या क्या नाम याद किए? नेचुरल में हमने याद किया, एक हमने याद किया फ्रेंड्स लिटमस, फिर हमने करा टर्मरिक, टर्मरिक मतलब हल्दी, और जो आपका उसके बाद क्या पढ़ा हमने? कैबेज। फिर हमने देखिए ऑल्फैक्टरी, जो स्मेल इंडिकेटर होते हैं, ऑनियन, और एक और हमने क्या देखा है? वेनिला। और उसके बाद जो हमने सिंथेटिक में देखे हैं, एक हमारा फिनॉप्थिलीन, ठीक है, और दूसरा जो हमने देखा है वो मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जैसे हमने लिटमस के लिए देखा था कि इंडिकेटर है, पर ये इंडिकेट कैसे करेगा? तो हमने एक जो इसकी शॉर्टकट देखा था कि एसिड नीले से लाल, जो एसिड होगा वो क्या करेगा? नीले से लाल मतलब ब्लू को रेड कर देगा, और रेड को ब्लू कर देगा, कौन सा? एसिड बेस। टर्मरिक की बात करेंगे, क्या होगा फ्रेंड्स? जो एसिड होगा उसके साथ तो नो चेंज, किसके साथ? एसिड के साथ तो आएगा नो चेंज, लाइन खींच देता हूँ। और बेस के साथ क्या करेगा? ये रेडिश ब्राउन, किसके साथ? बेस के साथ, ठीक है। अब अगर हम कैबेज के साथ देखेंगे तो ये जो होगा रेड हो जाएगा, किसके साथ? एसिड के साथ, और बेस के साथ क्या हो जाएगा फ्रेंड? ग्रीन। ये हो गए हमारे। अब बात आती है हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। स्मेल, आपने कभी सिरके वाले प्याज खाए होंगे तो आपने देखा है क्या वो प्याज की स्मेल चले जाती है क्या? जब सिरके वाले प्याज में नहीं जाती ना, तो एसिड में क्या होगा कि नो स्मेल नहीं जाएगी, नो लिखा हुआ है मैंने, और बेस में स्मेल चले जाएगी। सेम विथ वनीला, ये वेनिलिन केमिकल होता है, वेनिला की स्मेल आपको पता है, वेनिला आइसक्रीम की स्मेल कैसी आती है, तो वहाँ पे क्या होगा? एसिड के साथ इसकी स्मेल नहीं जाएगी और बेस के साथ स्मेल चले जाएगी। तो ये हमने ऑल्फैक्टरी देखे। अब बात आई किसकी? फिनॉप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज की। फिनॉप्थिलीन ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये जो है कलरलेस रहता है, किसके साथ? एसिड के साथ। और जब इसमें बेस, अगर ये बेस में डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया पिंक कलर देता है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना आप, ये हो जाता है रेड, किसके साथ? एसिड के साथ, और येलो हो जाता है किसके साथ? बेस के साथ, ठीक है। तो इनकी अलग अलग एक रेंज होती है, अलग अलग जगह काम में आते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर रिवीजन करते हैं। लिटमस ब्लू से रेड, एसिड में रेड से ब्लू, बेस में अनिल। टर्मरिक
तो जब एसिड डालते हैं तो कोई चेंज नहीं आएगा, बेस डालेंगे तो रेड ब्राउन हो जाएगा। कैबेज अगर आप एसिड में डालोगे तो रेड, और अगर आप इसको जो है बेस के साथ ही ग्रीन कलर। ऑनियन, सिरके वाले प्याज, इसमें नहीं जाती, ठीक है, और बेस के साथ चले जाती है। फिनोप्थिलीन ब्यूटीफुल पिंक कलर विद बेस एंड कलरलेस विद द एसिड। और मिथाइल ऑरेंज रेड विद एसिड एंड येलो विद बेस, YB, ठीक है। ये हमारे इंडिकेटर्स खत्म हो गए। अब जो हम फ्रेंड्स देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, ये अब लिटमस टेस्ट का और यहाँ दिखाया हुआ है कि देखो आप ये ब्लू स्ट्रिप थी, तो एसिड नीले से लान, तो ब्लू वाला क्या हो गया, रेड हो गया जैसे एसिड में डाला, और बेस थी तो रेड लिटमस ब्लू, ठीक है। तो लिटमस इज मेनली यूज टू एसेस वेदर अ सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। अब द कलर ट्रांजिशन ऑकर्स ओवर द pH रेंज 4.5 to 8.3 एट रूम टेम्परेचर। रेड लिटमस पेपर टर्निंग अंडर बेसिक कंडीशन, पावरफुल लिटमस पेपर इज न्यूट्रल। अब फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि एक पीएच की रेंज होती है, वहीं पे ये काम आता है। पीएच की रेंज अभी हम पीएच देखेंगे तो 0 से 14 होती है। 0 मतलब बहुत स्ट्रांग एसिड, और फिर एसिड की स्ट्रेंथ ऐसे कम होती जाती है, फिर 14 की तरफ जाएंगे तो बेस स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो जो पीएच की रेंज होती है 4.5 से 8.5, उसी में ये लिटमस पेपर काम में आता है। ये उस लिटमस पेपर के बारे में लिखा हुआ है कि रेड लिटमस पेपर कब यूज़ करना है, ब्लू कब यूज़ करना है, ओके। एंड पर्पल लिटमस पेपर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें एक ऐसे कलर चेंज, हम उसमें एक ऐसे इंडिकेटर आता है, तो वो उसमें से मार्क लगे होते हैं, तो वो हम उसमें देख लेते हैं, ठीक है। हम तो एक बार और कैरेक्ट जो जितना अभी हमने देखा है उसके अकॉर्डिंग एक बार और एसिड्स और बेस की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, ठीक है। वैसे आप ये जब चैप्टर खत्म होगा तो आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। तो एसिड जो होते हैं वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे HCl है, तो आप इसको H+ आयन अलग, Cl नेगेटिव अलग, तो अच्छा कंडक्टर है। इनकी pH 7 से कम होती है, pH को हमको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। व्हेन रिएक्टेड विद मेटल दिस सब्सटेंस प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, मैंने आपको बताया भी था कि ये Na अगर रिएक्शन करेगा HCl के साथ तो NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन ध्यान रखना, UPPCS में मेंस में ये पूछ लिया गया था कि राइट रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, तीन वेरी शॉर्ट टाइप में, तो आप ये रिएक्शन आपको एक लिखना आनी चाहिए। बहुत सिंपल है, इसमें है क्या, ठीक है। एंड एसिड्स आर सोर टेस्टिंग सब्सटेंस। एग्जांपल याद कर लेना, H2SO4 HCl एसिडिक एसिड। इसी तरह से बेस की लिखोगे तो क्या लिखोगे कि सम, जैसे उसका बिटर टेस्ट होता है और स्लिपरी होती हैं, जैसे आप अगर उसको हाथ लगाओगे NaOH में भी देखना आप, तो वो थोड़ा उनका सोप जैसा टेक्सचर होता है, स्लिपी, ओके। दिस सब्सटेंस रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। OH नेगेटिव आयन देते हैं इन देयर एक्वस सोल्यूशन। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, ये होंगी ही सही, जैसे Na+ और OH नेगेटिव, तो Na+ आयंस हो गए ना, तो आयन तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था। पीएच वैल्यू हमेशा 7 से ज़्यादा होती है, और जो बेस होती हैं वो बिटर टेस्टिंग सब्सटेंस होती हैं। और ये लिटमस पेपर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लिख देना आप, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लो, तो क्या क्या एग्जांपल हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपके इनो में होता है। अब कभी भी आपको इनो लेने की ज़रूरत पड़े, कभी भी एसिडिटी हो जाए, तो आप पीछे देखिएगा कि इनो के पीछे क्या लिखा हुआ है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखा है, क्या लिखा है, ठीक है, तो वो देखिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब बेस के एग्जाम्पल हैं। न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होते हैं, तो ये 7, इनकी pH 7 होती है, ठीक है, और लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। पानी जो है न्यूट्रल है, NaCl जो सॉल्ट है वो भी न्यूट्रल है। तो क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस विच हैज़ नो एसिड और बेस प्रॉपर्टीज, हैज़ द सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल आयन एंड डज नॉट मॉडिफाई द कलर ऑफ लिटमस सरफेस। दिस सब्सटेंस डू नॉट डिस्प्ले एनी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। देयर pH वैल्यूज अप्रॉक्सीमेट टू 7, इसका मतलब 7.4 7.2 ऐसे रहती है, 6.9 भी हो सकती है। न्यूट्रल सब्सटेंस हैव नो इफेक्ट ऑन रेड और ब्लू लिटमस पेपर। पीएच वैल्यू प्योर वाटर की, अब इसमें आप अगर आ गया, वैसे तो नहीं आता है क्वेश्चन कि राइट कैरेक्टर्स ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंस, तो आप लिख ही सकते हो, पहले लिख देना कि क्या पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखोगे कि दे हैव नो एसिडिक और नो बेसिक प्रॉपर्टी। दूसरा लिटमस पेपर के बारे में लिख देना, ठीक है। तीसरा पीएच लिख देना, चौथा एग्जाम्पल लिख देना, ये हो गई 4, ठीक है। तो आप इस तरह से खुद से आंसर बनाना सीखिए, ठीक है ना। मतलब आप रिवीजन के टाइम इतना कंटेंट पढ़ना बहुत मुश्किल है। रिवीजन आपको क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस, ओके, माइंड में ही सोच लिया 4, बस ठीक है, आगे बढ़ गए, तो आपको ऐसा आना चाहिए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स हम। अब ये हमारे 3 कॉन्सेप्ट हैं, अरीनियस, ब्रॉन्स्टेड एंड लिविस के कॉन्सेप्ट, ये हमको आज पूरे खत्म करने हैं, ओके। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं। ये चार्ट है, जब आप ये पूरा पढ़ लेंगे तो आपको एग्जाम में सिर्फ ये चार्ट ही देख के जाना है, टाइम सेव करना है, ठीक है। तो पहले हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, एक एक करके थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद आखिरी में इस चार्ट पे रिवीजन के लिए आएंगे, ठीक है। तो हम थ्योरी देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे अरीनियस थ्योरी। अब अरीनियस थ्योरी, अरीनियस थ्योरी, ये सबसे पहले यही थ्योरी आई थी। इसमें क्या होता है, ये इसने क्या बताया, इसमें हमेशा एक H2O की ज़रूरत पड़ती है इस थ्योरी के लिए। तो इसने क्या बोला कि एसिड कौन सा सब्सटेंस है जो वाटर में H+ आयन दे दे, वो क्या है, एसिड है। और बेस क्या है, जो वाटर में OH नेगेटिव दे दे। इतनी सिंपल है थ्योरी।
एसिड क्या है जो वाटर में H+ दे दे, बेस क्या है जो वाटर में OH नेगेटिव आयन दे दे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इधर देखो एग्जाम्पल, HCl वाटर में, इसके लिए अगर इसको पानी, एसिड और पानी मिलाया तो क्या होगा, हमारा जो है H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव अलग। तो ये जो H3O पॉजिटिव है फ्रेंड, ये वही H+। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप और सिंपल करना चाहें तो आप सीधे क्या करें, उसको यहाँ पे HCl लिखें, यहाँ पे एक्वस लिखें मतलब पानी में। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, H+, यहाँ पे फिर एक्वस, Cl नेगेटिव, एक्वस। यहाँ पे एक्वस मतलब क्या है, ये जो ब्रैकेट में लिखते हैं इसका मतलब होता है स्टेट। ठीक है, मतलब ये पानी में डिजॉल्व है, तो इस तरह से आप लिखते हैं। तो पानी में हमको क्या मिलेगा, जब ऐसे डिजॉल्व होगा तो H+ मिलेगा, H2SO4 जैसे हम लिखेंगे 2H+ सल्फेट नेगेटिव, तो यहाँ पे एक्वस, यहाँ पे एक्वस। आप यहाँ लिख दें HCl लिख दिया, H2SO4 लिख दिया। ठीक है, फिर आप HNO3 लिखें, H+ नाइट्रेट। ठीक है, फिर ये यहाँ पे एक्वस। क्लियर है, तो ये एसिड है। इसी तरह से अगर आप बेस की बात करेंगे तो बेस क्या है फ्रेंड, जो कि वाटर में एक्वस स्टेट में, या वाटर जो भी लिखना है आपको, गिव्स OH नेगेटिव, OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, ये क्या होगा, जैसे NaOH लिख दो आप, इसको एक्वस लिख दो, यहाँ पे एक्वस। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो एक्वस सोल्यूशन में अगर OH नेगेटिव दे देगा तो बेस है। अब ये थ्योरी, बस इस थ्योरी ने इतना बताया। ठीक है, एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच गिव्स H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन एंड बेस इज सब्सटेंस विच गिव्स OH नेगेटिव इन एक्वस सोल्यूशन। इतना हमने पढ़ लिया। इसकी लिमिटेशन क्या थी, इसकी लिमिटेशन ये है कि इसकी थ्योरी, इसकी जो डेफिनेशन है उसमें हमेशा वाटर की ज़रूरत है। बिना वाटर के आप एसिड और बेस नहीं बता सकते। ठीक है, अब ये CO2 है, अब यार क्या बताओगे आप इधर कि ये CO2 एसिड है कि बेस है। ठीक है, तो आप इसे बिना उसके नहीं बता सकते, आपको हमेशा वाटर की या सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी। हमारे हम नोट देखते हैं क्या लिखा हुआ है उसमें। तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी, एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट गिव्स H+ आयन ऑन डिजॉल्विंग इन द एक्वस सोल्यूशन, एंड बेस क्या है, बेस दैट आयनाइजेस OH नेगेटिव आयन बाय डिजॉल्विंग इन द एक्वस सोल्यूशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसिड की नेचर, बेसिक की नेचर, तो वही सब कैरेक्टरिस्टिक हैं जो पहले भी हमने पढ़ी हैं। H+ आयन हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज हाई, सोर टेस्ट, बिटर टेस्ट, लिटमस पेपर के बारे में है, pH एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ठीक है, तो रिपीट नहीं कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखोगे कि अरेनियस एसिड इन द एक्वस सोल्यूशन इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन और H+ आयन। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर HCl अंडरगोज डिसोसिएशन रिएक्शन टू प्रोड्यूस H+ आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज इंक्रीज्ड बाय फॉर्मिंग हाइड्रोनियम आयन। तो मैंने जैसे बताया आपको कि ये HCl जो है H+ Cl नेगेटिव, ऐसे एक्वस करके लिख सकते हो, बाद में ये इस तरह से भी आप लिख सकते हो चाहो तो ये जो H+ है H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो वो H3O+ हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। ठीक है ना, और ये बहुत सारे जैसे H3O+ ये फिर वाटर से रिएक्शन भी कर सकता है और H5O2 भी बनाता है। ठीक है, पर हमको इतना डिटेल में नहीं जाना, तो आप अगर ये लिखेंगे तो भी ठीक है, आप इतना ही ध्यान रख लें, और अगर लिख सकते हैं तो ये भी लिख दीजिए। अदर एग्जाम्पल ऑफ अरेनियस एसिड आर लिस्टेड बिलो, ये HNO3 है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये H2O और ये इस तरह से यहाँ पे। तो अरेनियस एसिड कौन कौन से यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सब देखो सब में H+, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब क्या है, जब इनको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो H+ देगा। इन दिस रिएक्शन नाइट्रिक एसिड डिजोल्व्स इन एक्वस वाटर टू गिव हाइड्रोजन एंड नाइट्रेट आयन। इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, ये देखो ये ना, ये लैंग्वेज आपको लिखना आना चाहिए, ये आप एक एक लाइन याद थोड़ी करोगे। 11 नंबर में आंसर आ गया, ये नहीं इस तरह से लिख दो, तभी थोड़ा आंसर लॉन्ग हो जाएगा और प्रेजेंटेशन अच्छी दिखेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लिख के आना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। बेस क्या होती है, तो अरेनियस बेस इज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन द एक्वस सोल्यूशन। एग्जांपल ऑफ अरेनियस बेस इज हाईली सॉल्युबल सोडियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड इन वाटर विच डिसोसिएट्स टू गिव सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। आप देख सकते हो कि ये है बिल्कुल लिक्विड स्टेट में ही एसिड और बेस को बताएगा। सॉलिड स्टेट में इसके हिसाब से तो कोई सॉलिड स्टेट में तो कोई एसिड और बेस कोई होता ही नहीं है। Okay, in aqueous solution NaOH completely dissolved to give hydroxide ion and sodium ion to increase the concentration of hydroxide ion.
तो ये NaOH की देखो एक्वस लिखा हुआ है इस तरह से, तो आप ये ऐसे लिख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम। ध्यान रखना ये फॉर्मूले कैसे बने हैं, इनमें गलती मत करना। OH नेगेटिव जो होता है उसकी वैलेंसी -1 होती है, ठीक है। OH नेगेटिव की वैलेंसी -1, कैसे आया -1? अगर O और H को अलग अलग करके देखोगे, ये -2 है, +1 है, तो O और H मिल गया, तो इसकी तो -2 था, इसका सिर्फ +1 था, तो इसलिए एक नेगेटिव ऊपर आ गया, ठीक है। तो अब आप जिससे भी इसको कंबाइन करोगे, सोडियम से किया तो क्या हो गया आपका, +1 -1, तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, +2 था, -1 था, फिर KOH, +1 -1, ठीक है। तो ये इस तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया आपका। अब अरीनियस थ्योरी की लिमिटेशन क्या थी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसकी मेन लिमिटेशन ये थी बस कि हमेशा एक्वस सोल्यूशन में ही एप्लीकेबल है और कहीं एप्लीकेबल नहीं है। तो अरीनियस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस सोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, HCl is an acid in the aqueous solution but not in benzene, even though it donates H+ ion to the benzene. Also under Arrhenius definition, the solution of sodium amide in liquid ammonia is not an alkali, even though amide ion deprotonates the ammonia. अब देखो यहाँ पे वही बात है कि मैंने बताया आपको कि ये सिर्फ वाटर पे ही बेस्ड थी। अब बेंजीन भी एक सॉल्वेंट है, बेंजीन भी एक सॉल्वेंट है, ईथर भी एक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अगर आप HCl को उसमें डिजोल्व करोगे तो भी उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी जाती थोड़ी है, लेकिन उसने इन चीज़ों को नहीं समझाया था, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा था, उसने कहीं कहीं हेल्प करी, लेकिन एक बड़ा लिमिटेड एरिया में ही था। इसी तरह से एक एग्जाम्पल दिया जाता है सोडियम अमाइड का। अभी सोडियम अमाइड क्या होता है फ्रेंड्स, सोडियम अमाइड होता है फ्रेंड्स NaNH2, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम अमाइड। लिक्विड अमोनिया क्या होता है, ये भी एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है, बड़ी तेज स्मेल आती है। तो ये सोडियम एमाइड और ये अमोनिया सॉल्वेंट है, मतलब ये एक सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। इसका मतलब समझ रहे हो ना, सॉल्वेंट मतलब जैसे पानी है और आपने पानी में शक्कर डाल दी, तो ये सोडियम अमाइड एक सॉल्यूट, और ये ज़्यादा क्वांटिटी में लिक्विड अमोनिया लिया, तो जब ये इसके अंदर डाला तो भी इसमें बेसिक प्रॉपर्टी थी, बेसिक है ये भी, लेकिन ये पूरा अरीनियस के कॉन्सेप्ट में समझाया नहीं गया, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। अगर आप ये इस तरह से स्पेसिफिक एग्जाम्पल लिख के आते हैं तो आपको दूसरों से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अगर आप खाली इतना लिख के आ जाते हैं कि अरीनियस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस सोल्यूशन विच वॉज इट्स बिगेस्ट लिमिटेशन, तो इतना भी ठीक है, बट ऐसे अगर एग्जाम्पल लिखोगे ये सब तो ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू अरीनियस थ्योरी समरी लिखी हुई है, तो समरी आपको पता ही है सब, ठीक है। तो ये हमारा अरीनियस का कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा वो क्या है फ्रेंड्स, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। अब हमको ये वाला कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है। फ्रेंड्स ये ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे क्या है देखिए आप, एसिड जैसे एक रिएक्शन देखते हैं हम, NH3 प्लस H2O गिव्स यू NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब आप देखो मुझे बताओ कि इन दोनों में से किसने H+ एक्सेप्ट किया और किसने H+ डोनेट किया। तो हम देखेंगे कि NH3 ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है। यहाँ देखोगे ना आप, ये इधर अगर हम इसको मार्क कर देते हैं, और इसने क्या करा, H+ डोनेट, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला कि जो सब्सटेंस H+ को डोनेट करेगा, कोई एक्वस सॉल्वेंट कोई कुछ नहीं, ये तो मैंने यहाँ H2 लिखा है, दूसरे एग्जाम्पल भी देखेंगे, H+ डोनेट करेगा वो एसिड होगा, और जो H+ एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा। तो यहाँ पे NH3 क्या हो गया फ्रेंड्स, कि इसने एक्सेप्ट किया है, ओके, तो दिस इज बेस, और H2 ने एक्सेप्ट किया, डोनेट किया है, तो ये एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं HF, या यहाँ पे ले लेते हैं HNO3 ले लेते हैं, यहाँ पे NaOH ले लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बन गया हमारा, NaNO3 प्लस H2O। अब देखो यहाँ पे H+ डोनेट किसने किया, इसने जो है वो डोनेट किया, और इसके OH नेगेटिव ने एक्सेप्ट किया, ठीक है ना। इसके OH नेगेटिव ने क्या करा, एक्सेप्ट कर लिया, ओके। तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। ये क्या हो गया फ्रेंड्स, इस रिएक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, OH नेगेटिव, खाली आप OH नेगेटिव भी लिख सकते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप ऐसे लिख दें, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन हुई और इस तरह से लिख दिया, तो ये हमने एसिड हो गया, ये बेस हो गया।
अगर आप ये जो रिएक्शन हमने देखी ये वाली, अगर आप इस रिएक्शन को थोड़ा रिवर्स करके लिखें तो ये कैसी हो जाएगी? ये मैं सिर्फ रिवर्स करके लिख रहा हूँ। अब देखो आप कि इन दोनों में से किसने H+ एक्सेप्ट किया और किसने H+ डोनेट किया। तो इसने क्या करा फ्रेंड्स, अपना H+ डोनेट किया। इसने क्या किया, इसने कर लिया, क्या करा, इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो आप अगर ये देखोगे तो अब जो डोनेट करता है वो क्या होता है फ्रेंड, एसिड। अब ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ठीक है। अब आप इस रिएक्शन को हम फिर से लिखेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो हम इसको लिखते हैं NH3+H2O। और अब हम क्या करते हैं, इसमें ऐसे रिवर्सिबल का साइन लगा देते हैं। तो अभी क्या था, NH3, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो NH3 एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बेस, H2O डोनेट कर रहा है तो एसिड। अगर इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ये जो बेस था अब ये क्या बन गया है, एसिड, और ये एसिड था तो अब क्या बन गया है, बेस, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड ने ये बोला कि जो एक बेस होता है वो प्रोटॉन को क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, और जो एसिड होता है वो प्रोटॉन को डोनेट करता है, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद एक बेस क्या बन जाती है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद एक बेस क्या बन जाती है फ्रेंड्स, कॉन्जुगेट एसिड बन जाती है, ठीक। और जो एसिड होता है वो प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद क्या बन जाता है, एक कॉन्जुगेट बेस बन जाती है। थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजिंग हो, बस आप इतना ध्यान रखो, बेस प्रोटॉन क्या करेगी, बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी, और एक्सेप्ट करने के बाद क्या बन जाएगी, कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड जो होगा वो प्रोटॉन डोनेट करने के बाद क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। बस इतना ही है। इसी तरह से आप जो हमने सेकंड रिएक्शन लिखी थी उसमें भी आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार हमारे नोट्स में देखते हैं। द ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट जो है इसको बोला जाता है प्रोटॉन थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, क्योंकि ये प्रोटॉन पे बेस्ड है। तो ये किसने दी थी, ब्रॉन्स्टेड, जोनस निकोलस ब्रॉन्स्टेड एंड थॉमस मार्टिन लॉरी। Okay. According to Bronsted-Lowry acid-base concept, acid is a substance which donates H+ ion and forms its conjugate base. ठीक है, and base is a substance which accept H+ ion and forms its conjugate acid. ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं। तो ये ब्रॉन्स्टेड थ्योरी एसिड जो है आपका, ये देखो आप, ये सब डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है, सब ऐसे डोनेट कर रहा है, ठीक है। अब ये सॉरी, ये उल्टा हो गया, यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, गलत एग्जाम्पल आ गया, दिस इज अ बेस। ओके, तो यहाँ देखते हैं। तो acid is a substance which donates a proton or H+ ion to other compound, conjugate base can accept a proton and acid reform, फिर से एसिड बन जाता है। तो एसिड क्या होगा, प्रोटॉन प्लस कॉन्जुगेट बेस, ऐसे रिएक्शन आपको लिख के आनी है। तो ये क्या बना आपका, H+ आयन और ये कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। ये क्योंकि ये अगर आप रिवर्सिबल करोगे तो ये फिर से ये कॉन्जुगेट बेस, दिस इज कॉन्जुगेट बेस, दिस इज कॉन्जुगेट बेस, और ये तो यहाँ सीधे ही क्या लिख दिया इन्होंने, ये तो एक बेस ही है, और ये जो बना है वो कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। आगे देखते हैं। Bronsted-Lowry base is a substance which accepts a proton or H+ ion to the other compound. Base, proton plus conjugate base. थोड़ी सी इक्वेशन फ्रेंड्स ये गलत है, ये ऐसा होना चाहिए, बेस प्लस प्रोटॉन, मैं इसको करेक्ट कर लूँगा, इस कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो ये बेस प्लस प्रोटॉन कॉन्जुगेट एसिड, बेस प्लस प्रोटॉन कॉन्जुगेट एसिड, बेस प्लस प्रोटॉन कॉन्जुगेट एसिड, ये है H2S, बेस प्लस प्रोटॉन कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना हमेशा, अगर आपसे कोई पूछेगा कौन सी थ्योरी में ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन इन्वॉल्व होता है तो आप उसका आंसर दोगे ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी में, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरी हो गई। इसमें आप देखोगे कुछ समरी लिखी हुई है वही है, ठीक। तो आप अगर इसमें एक बार देख लेते हैं, ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डोनेट्स अ प्रोटॉन और H+ आयन एंड फॉर्म्स ए कंजुगेट बेस, और सिमिलरली a Bronsted Lowry base is a substance which accepts a proton or H+ ion from the other compound and forms conjugate acid. Strong acid and base ionize completely in an aqueous solution, whereas weak acid and base are partially ionized in aqueous solution. Weak water molecule is amphoteric in nature, which means it can act as a Bronsted Lowry as well as Bronsted Lowry base. अब ये इसका मतलब क्या है, जैसे H2O है, तो H2O में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर आपने H+ लिखा तो ये H3O+ बना लेगा, ठीक है। और अगर कुछ और ये क्या कर सकता है, ये वाली रिएक्शन भी दे सकता है। तो आप देखोगे यहाँ पे इसने एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे इसने डोनेट कर लिया। तो वाटर को इसलिए एम्फोटेरिक बोलते हैं क्योंकि ये दोनों एसिड भी है, बेस भी है। अगर इसको कोई स्ट्रॉन्ग एसिड मिल गया तो ये बेस बन जाएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस मिला तो ये एसिड बन जाएगा, ठीक है। बिकॉज इट कैन बोथ एक्सेप्ट प्रोटॉन एंड डोनेट प्रोटॉन। तो ये इसका सबसे बड़ा जो इस कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी बेनिफिट यही था, इसने वाटर के एम्फोटेरिक नेचर को समझाया। लेकिन लिमिटेशन यही थी कि सिर्फ ये प्रोटॉन 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 में ही इन्वॉल्व रह गया,
ठीक है, लेकिन दूसरे भी थे जो हम आगे देखेंगे, तो वो इसके हिसाब से नहीं समझाए जा सकते थे। तो क्लियर हो गई। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, लेविस का कॉन्सेप्ट। तो लेविस का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। तो वो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, एसिड जो होता है वो, देखो ये सबसे बेसिक पे आ गया, हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था वो किसके बेस था, इलेक्ट्रॉन पे। तो ये भी वहीं आ गया। एसिड क्या है, एसिड जो होता है वो एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेस क्या है फ्रेंड्स, डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि ये हमारा NH3। तो NH3 में से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फिर यहाँ लिखेंगे BF3। अब क्या होता है, ये जो रिएक्शन होती है इसमें NH3 और BF3 कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, और ये इस तरह से कंपाउंड बनाते हैं ऐसा। तो आप देखोगे कि किसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, NH3 ने। जो इसका यहाँ था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गया, तो ये इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ये क्या हो गई फ्रेंड्स, बेस हो गई। और ये क्या हो गया फ्रेंड्स, एसिड हो गया। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है। एसिड क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, और बेस क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगी। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो मैंने बॉन्ड बनाया है ये क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट तो नाइट्रोजन कर रहा है, NH3 का नाइट्रोजन, लेकिन जो शेयरिंग हो रही है वो इन दोनों में होती है। तो ये बॉन्ड को इस तरह से शो किया जाता है। इस बॉन्ड को बोला जाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। हो सकता है कुछ नॉन साइंस स्टूडेंट्स के लिए कुछ नए नए टर्म्स ज़्यादा आ रहे हैं, पर आप उसको एक दो बार सुनेंगे तो हो जाएगा, और हम इसीलिए हैं आपको याद करवाने के लिए। तो आप ये देखेंगे तो ये इस तरह से ये होता है। अब इस नोट्स में देखते हैं। तो ये 1923 में GN लिविस ने दिया था। और इलेक्ट्रॉन लिविस एंड एसिड बेस रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो आप ये देख रहे हो, ये लिविस बेस है और ये लिविस एसिड है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है और एडक्ट बन रहा है, और ये बॉन्ड कौन सा बना है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स, ये आपका लिविस का एसिड बेस एडक्ट बन गया। लिविस acid base reaction is electron pair acceptor and electron pair donor respectively. Therefore a Lewis base can donate a pair of electron to a Lewis acid and form a product containing a coordinate covalent bond. और ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको हम लिविस एडक्ट बोलते हैं। ओके, तो फर्दर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फ्रेंड्स हम। तो ये यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, लिविस एसिड आर द केमिकल स्पीसीज विच हैव एम्प्टी ऑर्बिटल एंड आर एबल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म लिविस बेसिस। ठीक है, वाटर एंड सम अदर कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड एज बोथ लिविस एसिड एंड बेस सिंस दे एक्सेप्ट एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर बेस्ड ऑन द रिएक्शन। तो वाटर मैंने आपको पहले भी बताया एम्फोटेरिक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है। ठीक है, और इन जो लिविस एसिड होते हैं ऑब्वियसली उनमें खाली ऑर्बिटल होते हैं, तभी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाते हैं। एग्जाम्पल, H प्लस कैन बी कंसिडर्ड एज लिविस एसिड along with ओनियम आयंस लाइक हाइड्रोनियम आयंस लाइक, ये हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, तो ये जो H प्लस है आपका, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एसिड। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ये Cl नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो द कैटायंस ऑफ, जो जितने भी कैटायंस होते हैं आपके Fe3 पॉजिटिव, फिर Ag पॉजिटिव, ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, एसिड हो गए। ठीक है, ये कार्ब कैटायन, अभी हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जो कार्ब कैटायन है वो भी क्या है, एसिड है। ठीक है, आगे और भी हैं, जैसे ये पेंटाहाइलाइड होते हैं, पेंटाहाइलाइड और ग्रुप 15 एलिमेंट। अब ग्रुप 15 क्या होता है, जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, तो इनके जो क्लोराइड होते हैं NCl3 PCl5 ASCl5, ये भी लिविस एसिड होते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। लिविस बेस क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया जितने भी अमोनिया वाले कंपाउंड होते हैं NH3, फिर आप इसमें RNH2, इसको बोलते हैं अल्काइल एमाइन, इस पर भी लोन पेयर होता है। तो जहाँ जहाँ लोन पेयर होता है वो भी क्या होते हैं फ्रेंड्स, लिविस बेस होते हैं। और लिविस बेस हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच होगी तभी तो डोनेट करेगी। ठीक है, तो इसलिए इनको न्यूक्लियोफाइल भी बोला जाता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग। तो न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव। अगर आप इलेक्ट्रॉन रिच हो तो इसका मतलब आपको क्या चाहिए, आपको न्यूक्लियस चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो इसलिए आप हमेशा क्या होगे, न्यूक्लियोफाइल हो जाओगे। ठीक है, तो ये हमारा लिविस बेस का कॉन्सेप्ट था। ओके, तो अगर आप देखोगे वो चार्ट हम देखते हैं एक बार। चार्ट आप देखोगे, सबसे पहले अरेनियस थ्योरी। तो अरेनियस थ्योरी में क्या बोला, सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, टू प्रोड्यूस H प्लस आयन, तो ये H प्लस है। ठीक है, तो वो क्या होगा, एसिड। टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, तो वो क्या हो जाएगा, बेस। सिंपल। ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, एसिड कैन डोनेट प्रोटॉन, प्रोटॉन डोनर, और बेस कैन, ये डोनेट है यहाँ एक्सेप्ट आएगा, मैं इसको नोट्स में करेक्ट करवाऊंगा, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, लिविस थ्योरी में क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर, डोनर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल, पूरा इस चार्ट में सब कुछ आ गया।
ओके, तो फ्रेंड आप प्लीज़ इसको स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट लेसन में हम सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और पीएच के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और एक बार इनका थोड़ा सा और रिवीजन कर लेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।